प्रयागराज का अतीक खौफ का प्रतीक था। आज भी लोग कहते हैं कि उसके नाम से इलाके में दहशत पसर जाती थी। उसकी हनक ऐसी थी कि पूरा शहर कांपता था। वसूली से लेकर हत्या तक के ऐसे संगीन अपराध जो अतीक अहमद चलते फिरते करता था। आज हम आपको दिखाने जा रही हैं अतीक अहमद के खौफ के वो किस्से जो किसी फिल्मी डॉन की कहानी से मंत्री को भी काफी उसकी भेजी है। और गिरफ्तारी मुकदमा जेल ये हम लोगों का बड़ा पुराना नाता है, वो नाता रहेगा। जेल का और मुकदमे का नाता ये बना रहेगा। ये लोग डरा धमका के ले गए थे हमको और घड़ी से उठा के हमको हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। तो वहीं पे ये लोग सब मिल के हमसे साइन करवाया है। सफारी सूट पहने डॉन की गाड़ी जब प्रयागराज की गलियों से गुजरती तो लोग या तो रास्ता बदल लेते थे या रास्ते पर रुककर सलाम ठोकने लगते थे। जो जुल्म हुआ मेरे साथ, जो अली अतीक और साथ कालिया वगैरह ने हमला किया, पीड़ित किया हमें। वो मेरे को जान से मारने की धमकी दी। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन अतीक का ऐसा खौफ क्यों था? डॉन तो और भी हुए, लेकिन अतीक के नाम से शरीर सुन्न क्यों पड़ जाया करता था? अतीक के डर की वजह को जानने के लिए शुरुआत उसके खौफ की कहानी से करते हैं। न्यूक्लियर डील के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सांसद होकर कह रहा हूँ कि मुझे न्यूक्लियर डील है क्या, मुझे जानकारी नहीं। साल 1996, जगह प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका। जब अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी गाड़ी से सड़क पर निकला था। जिस सड़क पर अशरफ की गाड़ी दौड़ रही थी, उसी सड़क पर अशोक साहू नाम का शख्स भी गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन उसने गाड़ी को ओवरटेक करने की जुर्रत कर दी थी। डॉन के छोटे भाई अशरफ को ये बात नागवार गुजरी कि कोई उससे आगे कैसे निकल सकता है। मामूली झगड़ा भी हुआ और फिर ये बात अतीक अहमद के दरबार तक पहुंची। गाड़ी ओवरटेक करने वाले अशोक साहू को जब पता चला कि वो अतीक का भाई अशरफ है तो वो डर गया और फौरन माफी मांगने के लिए अतीक के घर पहुंचा। अशोक साहू ने माफी मांगी तो अतीक ने जवाब में कहा कि गलती तो किए हो, पर जाओ आगे ठीक से रहना। अशोक चैन की सांस लेकर वहां से चला गया। लेकिन माफी मांगने के बावजूद घटना के ठीक 2 दिन बाद प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ही गोली मारकर अशोक की हत्या करवा दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने अतीक और उसके भाई अशरफ को नामजद किया था, लेकिन कानून भी अतीक की मुट्ठी में था। उसने हत्या से पहले अशरफ को सुरक्षित करने का इंतजाम कर लिया था। हत्या से पहले ही अशरफ की तमंचे के साथ चंदौली थाने में गिरफ्तारी दिखा दी गई थी और अशरफ अशोक साहू हत्याकांड से बच निकला था। 1996 में अशोक साहू हत्याकांड की सीबीसीआईडी में विवेचना करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर धीरेन्द्र राय को भी अतीक का खौफ झेलना पड़ा था। धीरेन्द्र राय वाराणसी में अपने घर पर थे कि तभी टेलीफोन की घंटी बजती है।
धीरेन्द्र राय से उनका नाम जिस तरह से पूछा गया वो समझ गए कि फोन अतीक गैंग की तरफ से किया गया है, जो ये जानना चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र राय घर पर है या नहीं। हमले के खतरे को भांपकर धीरेन्द्र राय दूसरे कमरे में राइफल उठाकर ले आए और रात भर हथियार के साथ तैनात रहे थे। अतीक अहमद को प्रयागराज में अतीक चकिया के नाम से भी जाना जाता रहा है। चकिया प्रयागराज का वो इलाका है जो अतीक का गढ़ था। फिजाओं में अतीक के खौफ का ऐसा असर है कि आज भी जब उसका नाम लो तो लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। आपसे बात करेंगे क्या? आप तो एकदम दरवाजे बंद कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे क्या? आप तो एकदम दरवाजे बंद कर रहे हैं। प्रयागराज के इसी चकिया गांव में 61 साल पहले साल 1962 में तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर पर अतीक अहमद का जन्म हुआ था। लेकिन अतीक का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा और 10वीं में फेल होने के बाद वो अमीर होने के तरीके ढूंढने लगा था। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट चुना और शॉर्टकट था लूट, अपहरण और वसूली। साल 1980 में अतीक के खिलाफ पहली FIR दर्ज हो गई थी जब वो सिर्फ 18 साल का था। कुछ सालों के भीतर ही अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी। वो जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। अतीक अपराधी तो बन चुका था, लेकिन उसके खौफ के साम्राज्य की नींव चांद बाबा की हत्या के साथ पड़ी थी। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारा अपमान हो, फिर मार देंगे। एक तरफ अतीक अपराध की दुनिया में अपने कदम जमा रहा था तो दूसरी तरफ शहर में चांद बाबा नाम के अपराधी का दबदबा बढ़ता जा रहा था। साल 1989 था जब विधानसभा चुनाव में तत्कालीन पार्षद चांद बाबा भी चुनावी मैदान में उतरा था। प्रयागराज इलाके में चांद बाबा नाम के माफिया का खौफ था। चांद बाबा का दबदबा ऐसा था कि पुलिस भी पंगा लेने से कतराती थी। चुनाव में दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। चुनाव का नतीजा आया और अतीक अहमद विधायक बन गया, लेकिन विधायक बनने के बाद अतीक अहमद ने दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करवा दी। और फिर कुछ महीनों के भीतर ही चांद बाबा का पूरा गैंग साफ हो गया। चांद बाबा की हत्या का आरोप अतीक पर लगा, लेकिन विधायक होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ से अतीक के अपराध का कारवां रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगा था। अतीक समझ चुका था कि राजनीति में रसूख कायम करके वो अपने अपराधों के साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता है। अतीक चुनाव पर चुनाव जीतता गया और क्राइम की काली स्याही से गुनाह पर गुनाह करता चला गया। इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 93, 96 और 2002 में भी लगातार अतीक ने जीत हासिल की थी। और फिर आया साल 2004 जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर का सांसद चुना गया। वो सीट जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। सांसद बनने के बाद तो अतीक की हनक और ज्यादा बढ़ गई। अतीक जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात था और इसी कड़ी में उसने सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार की जमीन कब्जा कर ली थी। मामला 16 साल पहले 2007 का है, जब प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल देने के बाद अतीक ने उस जमीन को छोड़ा था। ये घटना इस बात की गवाही है कि इलाके में अतीक का कैसा खौफ रहा होगा। 2004 में फूलपुर सीट से चुनाव जीतने के बाद अतीक लोकसभा पहुंच चुका था और इसके बाद इलाहाबाद शहर पश्चिम की सीट खाली हो गई थी, जिस पर 5 बार से अतीक जीतता आ रहा था।
अतीक ने इस सीट पर अशरफ को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। एबीपी न्यूज की टीम जब शाइस्ता के पिता के घर के भीतर पहुंची तो वहां हमें ये एल्बम मिला, जिसमें अशरफ के नामांकन दाखिल करने से लेकर गाड़ी की छत पर बैठकर चुनाव प्रचार करने तक की तस्वीरें मौजूद थी। और फिर जब चुनाव हुआ तो बीएसपी के राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। अतीक राजूपाल की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और विधायक राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। यही नहीं रुका, अपना खौफ कायम रखने के लिए अतीक अहमद ने राजूपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही पुलिस वैन का पीछा किया। 56 किलोमीटर दूर जाकर जब शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उतारा गया तो अतीक अहमद ने एक बार फिर से राजूपाल के शव पर ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। अतीक के अपराध का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो जेल में बैठे बैठे किसी दूसरी जेल में अपने दुश्मनों को निपटा देता था। साल 2018 जब अतीक देवरिया जेल में बंद था, उसके इशारे पर बिल्डर मोहित जायसवाल को लखनऊ से उठा लिया गया था। देवरिया जेल लाकर उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसकी 45 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए स्टाम्प पेपर पर जबरन साइन करवा लिए गए थे। जबरन जमीन कब्जाने के मामले में एक दो नहीं, न जाने कितने अतीक के सताए हुए हैं जो अब अपनी कहानी बता रहे हैं। जिस जगह पर खड़े हैं, जिस दीवार से सट करके खड़े हैं, क्या ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे की जो कहानी है वो आप बता सकते हैं? क्या हुआ था 89 में और फिर 2016 में इस घर पर गोलियां चली? इतना नहीं बता पाऊंगा। ये है कि ये परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है। किस तरह से क्या हुआ, थोड़ा सा कहानी बताइए। अब अन्याय में यही है कि इनकी संपत्ति, इनके पिताजी उनके यहाँ ट्रैक्टर वोक्टर चलाते थे, उनके अतीक के पिताजी के साथ में, और इनके साथ मतलब कैसा व्यवहार करके और न पता कह दिए हैं। आज तक बॉडी नहीं मिली। कारण क्या था उनको अपहरण का? अरे उनको लालच और उनकी दमंग। अतीक अहमद को क्या लालच थी बच्चा लाल से? अरे लालच ही थी कि इतनी जमीन है, आज नहीं कल ये आज 5 लाख की है तो कल 50 लाख की होगी, करोड़ों की होगी। यही लालच भर गया था। अतीक और उसके भाई अशरफ बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। उसके खौफ की कहानी से भी इस इलाके का नाम जुड़ा है। साल 2015 जब अतीक अहमद ने अपने घर के पास कसारी मसारी मोहल्ले में हिंदुओं को मकान खाली करने का फरमान सुना दिया था। अतीक का कहना था कि हिंदुओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बना लिए हैं। घरों के मालिक अतीक के फरमान का मामला लेकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में राजनेताओं के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सुलझा था। अतीक अहमद जब तक पावर में रहा, लगभग तमाम राजनीतिक हत्याओं का आरोप उस पर लगा। साल 1994 में अतीक पर नगर निगम के वार्ड पार्षद अशफाक कुन्नू की हत्या का आरोप लगा था। हत्याकांड में अतीक और अशरफ का नाम आया था, लेकिन अतीक का दबदबा ऐसा था कि उस पर कानूनी शिकंजा नहीं कस सका था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।